अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, कैसे तबीयत ठीक है? कल मार्केट ने रिट्रेस ली, तकरीबन 5,000 रुपए की कमी हुई। 5,000 की कमी होने के बाद दोबारा से सोने के रेट के अंदर 1,500 रुपए का इजाफा हो गया। आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। मार्केट को दोबारा से मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में ओपन हुई $2657 फी औंस के करीब ओपन हुई, जिसने 2661 का हाई लगाया और 2655 का लो लगाने के बाद इस वक्त मार्केट चल रही है $2661 फी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। सपोर्ट रहेगी $2639 फी औंस और इसकी रेजिस्टेंस रहेगी $2677 फी औंस। ट्रेंड इसका फ्लैट है। और डाटा की बात करें, सबसे पहले डाटा है यूरोप का इकोनॉमिक बुलेटिन है और फिर 5:30 पे यूएसए फाइनल जीडीपी और यूएसए फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। उसके अलावा यूएसए को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं और यूएसए ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स हैं। उसके अलावा जो है ना यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। उसके अलावा 6:10 पे यूएसए एफओएमसी मेंबर कॉलिन की स्पीच है और मेंबर कुगलर की स्पीच है। और फिर 6:15 पे यूएसए एफओएमसी मेंबर बोमेन की स्पीच है और 6:20 पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, यूएसए एफओएमसी मेंबर पावल की स्पीच है। और फिर 25 मिनट पे विलियम्स की स्पीच है। ये बहुत सारी स्पीचेस हैं और आज के जो डाटा हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हैं, मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। जैसे कि काफी दिनों से बात चल रही थी 25 सितंबर की, 25 सितंबर को एक डिप मुतवक्के थी। हमने आपको बताया था कि अगर आईएमएफ की जानिब से हमें जो है ना किसी किस्म की अगर कोई अच्छी खबर मिल जाती है, जो कि अच्छी खबर हमें मिली है, ठीक है, मुस्बत खबर मिली है, $1.1 बिलियन का कर्जा मौसूल हो गया है। उस वजह से कल क्या हुआ कि जो रेट था हमारा काफी ज्यादा बढ़ता चला गया और 86,000 के लेवल को भी रेट ने कल टच किया। और रेट ने टच करने के बाद अचानक से रेट जो है वो तकरीबन 7-7:30 बजे के करीब जो है ना रेट टूटना शुरू हुआ और वही रेट 80,000 और 79 के घर के अंदर दोबारा से आया और फिर दोबारा से तकरीबन 1,500 रुपए के इजाफे के साथ इस वक्त रेट जो है ना चल रहा है। अच्छा, अगर बात करें इसकी, ठीक है, जो इम्पैक्ट कल आया, ठीक है, मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ रिट्रेस ली, डोमेस्टिक लेवल पे रिट्रेस आई, इंटरनेशनल मार्केट पे अभी रिट्रेस नहीं आई है। इट्स मींस के इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड की तरफ है। इंटरनेशनली तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर गोल्ड को सेल नहीं करना बनता, लेकिन जो डिप मुतवक्के थी वो मैंने ग्रुप में भी, आप अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन है तो मैंने ग्रुप में एक वॉइस नोट, 2-3 वॉइस नोट मैंने छोड़े थे जिसमें मैंने बताया था कि 7 से 8,000 रुपए की डिप मुतवक्के है। वैसे ही हुआ कि डिप 7-8,000 रुपए की नहीं, लेकिन 5,000 रुपए की डिप आई जरूर थी। अच्छा, एक और बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट बात है। आज का दिन जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए कि आज अगर इंटर बैंक ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन दिया डॉलर के रेट के हवाले से, अगर डॉलर के रेट के हवाले से कोई ऐसा इम्पैक्ट आया, डॉलर का रेट कट किया और फिर उसके मुकाबले में हमारी डोमेस्टिक लेवल पे जो मार्केट है अगर उसने भी रिएक्शन ले लिया तो क्या होगा कि उस सूरत में रेट नीचे आएगा और लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। लोगों ने बेचने, उस टाइम उठाने की बजाय अगर सेल करना शुरू कर दिया तो रेट के अंदर मजीद कमी हो सकती है आज के डे में। या आप बात मेरी जो है ना लिख लीजिएगा कि अगर इंटरबैंक कम हुआ और सेलिंग प्रेशर आया तो हो सकता है कि 4 से 5,000 रुपए की डिप मजीद जो है ना आपको मिल सकती है। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट अपने लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, ठीक है। लेबनान की जंग चल रही है, लेबनान और इसराइल के माबेन काफी ज्यादा कशीदगी चल रही है, ठीक है। लेबनान में काफी ज्यादा शहादतें हो गई हैं, जिसके उन्होंने रिटेलिएट में जो है ना अमेरिका से मदद भी मांगी है। लेबनान वालों ने अमेरिका से कहा कि हमारी मदद करें कि इसराइल हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जारहाना जो है ना बम्बाई कर रहा है इस सूरत में। तो इस सूरत में क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करें सबसे पहले कि मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाए। और दूसरा जो है ना हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि मैंने आपको काफी दिन से मैं ये बता रहा था कि क्या करना चाहिए, 50% और 70% के हवाले से मैं आपको बताता रहता था। लेकिन इस वक्त मेरी सजेशन ये है कि आप 100
100% गोल्ड के अंदर रहें, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट था वो मार्केट के ऊपर आया और उसने एक अपना जो है ना स्लोली मार्केट रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। लेकिन इस वक्त जंग का जो बीच में आ गया, इस जंग की वजह से क्या होगा कि जंग की वजह से हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अभी थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रही। आपको मैंने लेवल्स बताए थे 2636 और 2636 के बाद मैंने कहा था 2650 को अगर मार्केट ने तोड़ा तो 2670 इसका नेक्स्ट घर होगा। इस वक्त मार्केट ने 2650 को तोड़ के 2660 पे काफी टाइम से जो है ना मार्केट इसी घर के अंदर चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट जो है वो किसी भी किस्म की कोई मजीद कोई ऐसी न्यूज, ऐसी खबर की जो है ना तलाश में है कि मार्केट ने जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल तौर पे रिट्रेस नहीं आई है, तो फिलहाल गोल्ड को आपने सेल नहीं करना है। 100% गोल्ड में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। मजीद पहले ये होता था कि हमसे लोग पूछते थे 2,80,000 पे रेट जाएगा, तो मैं खुद भी ये कहता था कि 2,80,000 पे रेट नहीं जा सकता। लेकिन आज जो सिचुएशन बन गई है, हमेशा जब भी दुनिया में किसी भी किस्म की वॉर की एक्टिविटी होती है, ठीक है, या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है या मुल्क की दुनिया के हालात खराब होते हैं, तो सोना बढ़ता चला जाता है। लोग सोना सेल करने की बजाय सोने को उठाते हैं। इंटरेस्ट रेट कट हुआ, ठीक है, अमेरिका ने भी अपना इंटरेस्ट रेट कट किया, कनाडा ने भी किया, चाइना ने भी अपना रेट कट किया, जापान ने भी अपना रेट कट किया। तो इस सूरत में क्या होता है, लोगों का एतमाद बैंकों से हट जाता है, लोगों का एतमाद सोने के ऊपर हो जाता है। हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी बात करें तो प्रॉपर्टी का भी काम नहीं है, मोबाइल सेल करने वालों का भी काम नहीं है, काफी सारे शोबे हैं जिनका काम नहीं है। तो कैश फ्लो जो है वो कैश को संभालना, कैश को रखना बहुत मुश्किल होता है। गोल्ड है वो 26-27 लाख रुपए का संभाले, इतना सा गोल्ड आ जाता है 10 तोले का, तो उसको संभालना बहुत ज्यादा आसान होता है। गोल्ड लोग क्या करते हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इधर उधर उसको बिखेरने की बजाय क्या करते हैं कि गोल्ड लेके अपने पास रख लेते हैं। चाहे उनको थोड़ा बहुत अगर वक्ती तौर पे नुकसान भी होता है, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो समझ लें एक बॉक्स के अंदर आ जाती है। इस वजह से गोल्ड इज अ सेफ हेवन। गोल्ड के अंदर रहने में फायदा है, कैश में रहने में नुकसान है। तो मेरी सजेशन के मुताबिक इस वक्त हमारे पास 100% गोल्ड होना चाहिए। अगर जैसे रिट्रेस आती है, मैंने आपको बताया 60% गोल्ड रखें, 40% से काम करें। 40% जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि रिट्रेस आएगी, उस रिट्रेस में 40% को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो जनाब करेंसी रेट्स की बात करें तो करेंसी रेट्स आज की तारीख में यूएस डॉलर है 280 का, सऊदी अरब 74.30, यूके पाउंड है 373, यूरो है 312 और यूएई दिरहम है 76.10। बाकी करेंसी रेट्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जनाब आज की तारीख में सोने का रेट है 2,82,600 रुपए और रवे का पटूर का रेट है 279,500। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 259.50 रुपए और 21 कैरेट फी तोले का रेट है 2,47,275 रुपए। चांदी का फी तोला रेट है 3,030 रुपए, जो कि प्लस हो गया, तकरीबन 40-50 रुपए चांदी भी प्लस हो गई है। इंटरबैंक में कमी वाक़ हो गई है, 270.60 पैसे इंटरबैंक में कमी हो गई है। और इस वक्त पिशावर में पक्के तोले का रेट चल रहा है 294, 2,94,375 रुपए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।